क्लास 12 वाले बच्चे इंग्लिश में पूरा का पूरा नंबर कैसे लाएंगे, कैसे ला पाएंगे। यदि आप इंग्लिश में पूरा नंबर उठाना चाहते हैं, 100% नंबर लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिए। देखो क्या है ना कि आप इंग्लिश में पूरा नंबर लाने के लिए आपको पहले पैटर्न समझना पड़ेगा। तो बाबू ये कुछ ऐसे तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जिसको फॉलो करके 1 से 2 महीने में इंग्लिश में बढ़िया नंबर आप ला सकते हैं। देखो सबसे पहली बात, आपके इंग्लिश में इंग्लिश वाला जो पैटर्न उसमें क्या क्या क्वेश्चन करता है। देखो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका 50 होता है, मतलब 50 गो होता है, एंड देता 100 गो। देखो यहाँ पर थोड़ा सा क्या ना बच्चे को कंफ्यूजन हो गया है कि सर बताया जा रहा है कि पूरा जो नया पैटर्न आया है उसमें 60 गो ऑब्जेक्टिव देगा, 50 गो हल करना। नहीं, अभी बिहार बोर्ड का चाहे किसी बोर्ड का कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, समझिए ध्यान से इस चीज को। अभी 100 ऑब्जेक्टिव में आपको 85 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है, यानी 50 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्लास 12 वाले बच्चे। उसके बाद देखिए ई से का मतलब निबंध होता है, जिसे देगा एनवायरमेंट के ऊपर लिखने के लिए, होली के ऊपर लिखने के लिए, दशहरा के ऊपर लिखने के लिए, महात्मा गांधी के ऊपर लिखने के लिए, पर्यावरण के ऊपर मतलब क्या ना कि सब दे देगा इंग्लिश में इससे लिखने के लिए। निबंध जिसको बोलते हैं, हिंदी में जिस प्रकार से निबंध लिखते हैं वैसे इंग्लिश में भी निबंध आती है, तो इसे भी आता है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन करने वाला 8 नंबर का करीबन क्वेश्चन आता है। एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होगा, कोई पॉइंट दे देगा, बोलेगा कि इसका विस्तार करिए। जैसे हिंदी में मान लीजिए, हिंदी की एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ कि राम ने रावण को मारा, इसका विस्तार करिए। तब इसके बारे में जितना जानते हो उतना लिख दीजिए। वैसे ही आता है एक्सप्लेन करने वाला 8 नंबर का। फिर लेटर आता है 5 नंबर का। इंग्लिश में लेटर लिखना है, जैसे आप हिंदी में किसी को लेटर देते हैं, चाहे अपने प्रधानाध्यापक से छुट्टी लेने के लिए लेटर लिखते हैं, उसी प्रकार से इंग्लिश में भी लेटर आते हैं। और उसके बाद बुक का क्वेश्चन 10 नंबर का आता है। समरी आता है 15 नंबर का। समरी क्या है, देखो समरी क्या समझिए ध्यान से। समरी क्या आपका, तो समरी का मतलब होता है कि जो आप किताब पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर्स है उसको छोटे रूप में, मान लो कि पहले का चैप्टर क्लास 12 का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, दूसरा का चैप्टर है भारतीय माई होम, तो दे देगा कि भारतीय माई होम को समरी लिखे, तो उस जो पूरा चैप्टर है उसका छोटा रूप आपको लिखना है। उसके बाद डिस्कवरी क्वेश्चन, यानी आपको खोज कर लिखने वाला प्रश्न करीबन से करीबन 4 नंबर का देता है। उसके अलावा ऑप्शन में मतलब अथवा में आपका रहता है ट्रांसलेशन, मेल मिलाप करने वाला रहता है क्वेश्चन बनाने के लिए। देखो बाबू समझने वाली बात है, ये कैसे इंग्लिश में पूरा नंबर लाएंगे। मैं देखो ऑब्जेक्टिव जो है ना 50 नंबर का आता है, 50% है। 100 गो ऑब्जेक्टिव में से 50 गो ऑब्जेक्टिव का जवाब आपको चाहिए। तो मेरे अनुमान से आप अपने खाली बुक का सारा चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्योंकि देखो मैं चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव का भी बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ, जाकर देखिए। तो कितना लगता है कि कितना चैप्टर्स है आपका, 25-26 को चैप्टर्स है इंग्लिश में। तो नहीं आती है तो मैं अपने अभी इस वीडियो इस चैनल पर इंग्लिश के हर चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लोड किया हूँ, जाकर देखिए। या नहीं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर से कांटेक्ट करिए, मैं आपको सब मुहैया करा दूंगा। तो अगर 50 का 50 ऑब्जेक्टिव यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं, 100 ऑब्जेक्टिव है जिसमें 50 गो, अब सोचिए सारा बुक पढ़ लेंगे, बुक का चैप्टर पढ़ लेंगे, तो क्या आप 100 गो में से 50 गो ऑब्जेक्टिव किताबी नहीं लेगा, 100% लड़ जाएगा। उसके अलावा भी आप आर्टिकल्स पढ़ लीजिएगा, प्रीपोजिशन पढ़ लीजिएगा, एन का प्रयोग पढ़ लीजिएगा, ये सब पढ़ लीजिएगा ना, तो टोटल 50 ऑब्जेक्टिव आपका लड़ जाएगा। तो 25-26 को जो किताब में चैप्टर्स है उनके सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का गाइड ले लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, 50 ऑब्जेक्टिव आपके लड़ जाएंगे। दूसरी बात, आप निबंध लिखना इंग्लिश में सीख लीजिए। इंग्लिश में निबंध कैसे लिखना, किसी भी टॉपिक पर उसका ट्रिक जान लीजिए। इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा कि इंग्लिश में कैसे इसे लिखना, कैसे निबंध लिखना है। ध्यान से इस चीज को समझिएगा आप, ठीक है। उसको एक्सप्लेन करने वाला, किसी भी प्रश्न को इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन करना है, इसका 2 क्वेश्चन आता है, मतलब 8 नंबर का प्रश्न आता है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का, 2 प्रश्न आता है, यानी 8 नंबर का एक्सप्लेन करने वाला इंग्लिश में क्वेश्चन आता है क्लास 12 वाले बच्चे के लिए। तो ध्यान से एक्सप्लेन कैसे करना है, इस पर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, जाकर देखिएगा, सब ट्रिकली आपको समझाया गया। फिर लेटर आते हैं इंग्लिश में कैसे लिखना है। अब लड़का जिसको इंग्लिश अभी नहीं करता, लेटर कैसे लिखेगा, तो ध्यान से समझिए। लेटर लिखने के लिए कुछ तरीका याद रखना है, ट्रिक याद रखना है, उसके लिए भी ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। यदि आप सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। अब देखो किताबी क्वेश्चन आपको देखो, अगर मैं बता रहा हूँ किताबी क्वेश्चन अगर 50 को आप याद कर लेते हैं तो या 5 को क्वेश्चन किसी का बाप नहीं रोक सकता कि नहीं लड़ेगा। देखो आप किताबी क्वेश्चन अपने अनुमान से जो इंपॉर्टेंट आपको लगती है, 20 को 25 को 30 को 50 को तक कम से कम याद कर लीजिए। ये 5 जो किताबी क्वेश्चन करता है ये सब लड़ जाएगा क्वेश्चन, याद देखिएगा। उसके बाद समरी, अब इंग्लिश में समरी कैसे लिखना है, चैप्टर का समरी कैसे लिखना है, इसका भी ट्रिक मैं अपने चैप्टर में बताया, अपने वीडियो में बताया हूँ, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद देखिए
डिस्कवरी क्वेश्चन। डिस्कवरी क्वेश्चन का मतलब होता है खोज कर लिखने वाला या संक्षेपण भी। इसके अलावा अथवा में ऑप्शन संक्षेपण देता है। तो संक्षेपण इंग्लिश में कैसे लिखना है, या डिस्कवरी क्वेश्चन का कैसे जवाब देना है, इसके लिए भी मैं ऑलरेडी वीडियो पहले बना चुका हूँ। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यानी देखी जाए तो इंग्लिश का 100% का तैयारी मैं पहले भी करा चुका हूँ। तो आप अपने काम करिए, किताबी ऑब्जेक्टिव रखिए, 50 आपका लग जाएगा। इसे निबंध लिखना सीख लीजिए, 8 नंबर लग जाएगा। टोटल 100 नंबर का आपका है। एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन कैसे एक्सप्लेन करते हो जान लीजिए, आपका 8 नंबर आ जाएगा। लेटर लिखना इंग्लिश में सीख लीजिए, 5 नंबर लग जाएगा। किताबी क्वेश्चन 50 को याद कर लीजिए, 10 नंबर का आराम से लग जाएगा। समरी कैसे इंग्लिश में समरी लिखना है चैप्टर्स का, इसका ट्रिक जान लीजिए। ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। आपका 15 नंबर चलाएंगे, क्योंकि ये देखो 5 नंबर ये होता है, 3 को पूछता है समरी लिखने के लिए। और उसका डिस्कवरी क्वेश्चन यानी खोज कर लिखने वाला प्रश्न 4 नंबर का, या संक्षेपण 4 नंबर का था। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यानी बाबू टोटल का टोटल 100% अगर लाना चाहते हैं ना, तो इन सभी तरीकों को आप सीख लीजिए कि कैसे निबंध लिखना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे समरी लिखना है, कैसे लेटर लिखना है, कैसे किताबी क्वेश्चन का जवाब देना है। इस सब का ट्रिक जानिए। पूरा का पूरा नंबर उठाना चाहते हैं तो इसका ट्रिक आपको जानना पड़ेगा, अन्यथा आप इंग्लिश में अच्छा नंबर नहीं ला पाएंगे। तो इंग्लिश में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाकर देखिए और इंग्लिश में 100% नंबर लाइए। मेरी आवाज को अगर आपको लग रही है कि इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो ना, मेरी आवाज को भारत के हर कोने तक फैलाइए, ताकि सारे विद्यार्थी इंग्लिश में पूरा का पूरा नंबर ला सके। ये वीडियो आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस और हर बोर्ड के बच्चे के लिए। जय हिंद।